बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, नवाब सैफ अली ख़ान पटौदी ख़ानदान का ये चश्मो चराग, जिसके घर पे इंतहाई सख्त सिक्योरिटी होती है, वहाँ रात 11 बजे एक मशकूक शख्स इनके घर में दाखिल होता है और इनके घर में 12वें फ्लोर पे सैफ अली ख़ान का कमरा है और 8वें फ्लोर तक ये शख्स बड़े ही आराम से पहुंच जाता है और उसके बाद वो एक मेट के साथ गुफ्तगू कर रहा होता है। उसकी आवाज़ बुलंद होती है। उसकी बुलंद आवाज़ को सुनकर एक और मेट वहाँ पर पहुँचती है। ये दोनों मेट्स कौन थी? और फिर जब आवाज़ मज़ीद बुलंद होती है तो सैफ अली ख़ान अपने 12वें फ्लोर से भागता हुआ 8वें फ्लोर पर आता है और वहाँ पर उसके और उस मशकूक शख्स के दरमियान क्या बातचीत होती है और उसके बाद वो शख्स जो है वो सैफ अली ख़ान पर क्यों हमलावर होता है। सैफ अली ख़ान ने ऐसा क्या कर दिया था कि वो शख्स जो है आग बबूला हो गया था। ये शख्स कौन निकला, इसका उस घर में मौजूद मेड के साथ क्या ताल्लुक था, इस वक्त कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है। सिर्फ 2 मिनट के अंदर सैफ अली ख़ान का बेटा इब्राहिम सैफ अली ख़ान को लेकर हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए कैसे इतने जल्दी पहुंच गया। सैफ अली ख़ान जिसके घर में बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिक कार्स खड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद उसको ऑटो रिक्शे पर ले जाया गया, इमरजेंसी में ले जाया गया, वहाँ पर उसका ऑपरेशन हुआ। करीना इस तमाम तर वाक़े के वक्त कहाँ मौजूद थी, इसके दोनों बेटे उस वक्त कहाँ पर मौजूद थे और ये सब मामला क्या है। चीज़ें कुछ बड़ी ही मशकूक हैं और कुछ चीज़ें जो है अब सुलझती हुई नज़र आ रही हैं। इस तमाम तर केस में अब आपको बताती हूँ कि दरअसल मामला था क्या। जनाब, होता कुछ इस तरह है कि एक वीडियो जो है वो भी सर्कुलेट कर रही है जिसमें ये शख्स जो है ये भागता हुआ भी घर से दिखाई देता है। दरअसल सैफ अली ख़ान अपने इस घर के 12वें फ्लोर पर इस वक्त मौजूद थे जब ये शख्स जो है इनके घर के अंदर इसकी मौजूदगी का इल्म होता है और वो भी उन आवाज़ों से जो आवाज़ें सैफ अली ख़ान के कान में पड़ती हैं। ये शख्स जो है सैफ अली ख़ान की उस मेट के साथ तकरार कर रहा होता है जो कि उनके छोटे बेटे को देखती है। इनके घर में 2 मेड्स हैं जो कि बच्चों के लिए रखी गई हैं, खासतौर पर एक बड़े बेटे के लिए और एक छोटे बेटे के लिए। अब ऐसे में सैफ अली ख़ान ऊपर अपने कमरे में मौजूद थे, उन्हें ज़ोर से नीचे आवाज़ें आती हैं, वो भागते हुए नीचे आते हैं। अब ये आवाज़ें कुछ इस तरह से हैं जिसके बारे में पहले तो मेट का बयान सुन लें कि मेट ने क्या बताया और उसके बाद अब कहानी क्या निकल कर सामने आई है। दरअसल सैफ अली ख़ान जो है उनके घर में एक मेट जो इब्राहिम को, इनके छोटे बेटे को देख रही थी, तैमूर को गालबन, जी हाँ, तैमूर को उन्होंने कोई 11 बजे के करीब सुलाया। वो बताती है कि मैंने कोई तैमूर को 11 बजे के करीब सुलाया और मेरी भी आंख लग गई। वो कहती है मेरी एकदम से आंख खुली और मुझे बाथरूम के दरवाजे के करीब रोशनी नज़र आई। मैं थोड़ा सा चौंकी, लेकिन फिर मैंने कहा कि शायद करीना मैम होंगी जो बेटे को देखने के लिए आई होंगी। वो कहती कि मैं उठी और मैं दरवाजे की तरफ गई, बाथरूम के दरवाजे के पीछे खड़े होकर देखा, मुझे कुछ समझ नहीं आई। वो कहती है जब मैंने नीचे झुक के देखा मुझे फिर भी समझ नहीं आई कि एकदम किसी ने मुझे पीछे से पकड़ लिया। वो कहती मुझे किसी ने पीछे से पकड़ लिया और मेरे गले पर छुरी रख दी। मैंने पूछा कौन हो तुम, क्या चाहते हो तुम? तो उसने मुझे कहा कि मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए। अब वो ये गुफ्तगू एक मेट से कर रहा है। वो कहती है कि मैंने अपने आप को उससे छुड़ाने की कोशिश की और इसी असना में उसने मुझ पर हमला भी किया और उनके हाथ पर उंगलियों पर चाकू के निशान भी हैं। वो कहती है कि मैंने उसको धक्का मारा, मैंने ज़ोर ज़ोर से शोर मचाना शुरू किया और मैं बच्चों की तरफ लपकी ताकि बच्चों को मैं महफूज कर सकूं। इसी असना में दूसरी मेट भी वहाँ पर पहुँच जाती है और ये दोनों बच्चों को बचाने की कोशिश करती हैं। इसी असना में जो सैफ अली ख़ान है वो भी अपने 12वें फ्लोर से नीचे आ जाते हैं। माजरत के साथ 8वां फ्लोर नहीं 11वां फ्लोर था जहाँ पर कि ये चोर पहुँचा था और 12वें फ्लोर पर सैफ अली ख़ान थे। अब 12वें फ्लोर से सैफ अली ख़ान नीचे 11वें फ्लोर पर आता है और आवाज़ देता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। वहाँ पर वो शख्स जो है वो तेज़ी से सैफ अली ख़ान की तरफ लपकता है। सैफ अली ख़ान उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसी असना में ये चाकू से उस पर हमलावर हो जाता है और उसको गले पर, गर्दन पर, उसकी रीढ़ की हड्डी पर ज़ोरदार चाकू के वार करता है। ये वार उसने इसलिए किए ताकि वो अपने आप को भी बचा सके और सैफ को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सके। उन चाकुओं के वार से तो ऐसा लगता है कि गोया वो सैफ का कोई दुश्मन था या उसको सैफ की कोई बात ऐसी बुरी लगी थी कि वो सैफ को नुकसान पहुंचाना चाहता था, क्योंकि ये काम थोड़ी कम तकलीफ के साथ भी हो सकता था। जो कहता था, चाहता था कोई पैसे हासिल करना। एनीवे, जब उसने चाकू मारे तो चाकू मारने की वजह से तेज़ धार आला जो चाकू का दस्ता होता है उसके हाथ में रह गया और चाकू का आगे का जो हिस्सा है वो सैफ के जिस्म में फंस गया। तो उसने एकदम से सैफ को धक्का मारा और तेज़ी से वो कमरे से बाहर भागा और गालबन उसने दरवाजे को बाहर से बंद भी किया। उसके बाद वो तेज़ी से दौड़ता हुआ दिखाई देता है। कैमरे की ये वीडियोज़ मौजूद हैं, तस्वीर मौजूद हैं जिसमें ये सीढ़ियों से नीचे भागता हुआ जा रहा है और इसके हाथ रेलिंग के साथ साथ है और ये भागता हुआ तेज़ी से घर से बाहर निकल जाता है। हैरत की बात यह है कि जब ये तमाम हंगामा आराई हो रही थी तो उस वक्त सब लोग इकट्ठे हो गए, मुलाजिम भी, चौकीदार भी, गार्ड भी, उसके बावजूद कोई उसको
और उसके बाद इससे भी बड़ी हैरत यह है कि इतने हाई सिक्योरिटी एरिया में वो घर मौजूद है। घर का दरवाज़ा जो है वो ऑटो लॉक है और फिंगरप्रिंट और कार्ड सिस्टम के साथ ये दरवाज़ा जो है ये खुलता है। ऐसे में ये इधर से अंदर कैसे आ गया? घर की सारी डक्ट्स जो है वो बंद की हुई थी ताकि चूहे अंदर ना आए। जहाँ से चूहे भी अंदर नहीं आ सकते, वहाँ से ये कैसे आ सकता है? फिर ये सोचा जा रहा है कि शायद घर के अंदर किसी मुलाजिम से उसका कोई ताल्लुक वास्ता है, जिसमें कि ये मेड भी जो है शक्कू को शुबहात के दायरे में आती है। और ऐसे में यकीनन ये कहा जा रहा है कि ऐसा हो सकता है कि किसी के साथ ये राब्ते में था जिसने उसके लिए दरवाज़ा खुला छोड़ दिया, क्योंकि ऑटोमेटिक दरवाजे का एक कारनामा ये भी होता है कि अगर उसको ठीक से ना बंद किया जाए, अगर वो थोड़ा सा खुला रह जाए तो कोई भी अंदर आ सकता है। तो ये गुमान किया जा रहा है कि शायद किसी ने उसके लिए उस दरवाजे को थोड़ा सा खुला छोड़ दिया था, यानी कि वो पूरा क्लिक करके बंद नहीं हुआ था और उधर से वो अंदर आया। उसके बाद एक और चीज़ जो ये कही जा रही है कि हो सकता है कि वो गार्ड्स के साथ ही उसकी मिली भगत हो। अब सीसीटीवी कैमरास में बहुत सी जगहों पर वो नहीं देखा जा सक रहा। घर की बैक साइड जो है, इस पर कहा जा रहा है कि दीवार थोड़ी छोटी है, वहाँ से भी अंदर दाखिल होने के लिए उसके लिए आसानी हो सकती है, लेकिन अभी तक कैमराज में इस शख्स का जो एंट्री पॉइंट है वो सामने नहीं आया। हो सकता है जब तक मैं वीडियो बनाऊं उसके बाद उस शख्स का जो एंट्री पॉइंट है उसके बारे में पता चल सके, क्योंकि जगह जगह सीसीटीवी कैमरास तो मौजूद ही हैं। अच्छा, अब क्या होता है जनाब कि जिस वक्त ये सब कुछ होता है तो इस मेट ने ये बताया कि करीना मैम जो है वो सैफ अली खान के साथ ऊपर से नीचे आई, लेकिन जो पहला बयान रिकॉर्ड किया गया था उसमें कहा गया था कि सैफ अली खान अकेले आए और उस वक्त करीना की वहाँ मौजूदगी या गैर मौजूदगी के बारे में कोई बयान नहीं था। लेकिन उसके बाद जब मीडिया पर सवालात उठ रहे थे तो फिर एक और बयान सामने आता है कि करीना मैम भी सैफ अली खान के साथ नीचे आई, लेकिन अभी तक ये बात जो है ये कंफर्म नहीं है। इसलिए कहा यह जा रहा है कि गालिबन करीना जो है उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थी। अब दूसरी बात जो है वो ये आ रही है कि इब्राहिम जो कि सैफ अली खान का बेटा है, जिस वक्त ये वाक़या होता है उसके 2 मिनट के अंदर इब्राहिम जो है वहाँ पर आन मौजूद होता है और अपने बाप को लेकर हॉस्पिटल पहुँचता है। अब यहाँ पर सवाल ये आया कि इब्राहिम इतने जल्दी यहाँ पर कैसे पहुँच गया? तो जवाब उसका ये आया कि वो यहाँ पर इतने जल्दी इसलिए पहुँचा क्योंकि वो उसी घर के 8वीं मंजिल पर रहता था और 8वीं मंजिल पर रहने की वजह से वो 2 मिनट के अंदर अंदर अपने बाप के पास पहुंच गया। तीसरा सवाल ये भी उठा कि जब इनके घर में इतनी बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिक कार्स मौजूद हैं तो सैफ अली खान को ऑटो पर ले जाया क्यों गया? तो उसका जवाब ये आया कि उस घर में कोई ड्राइवर मौजूद नहीं था और ये नई इलेक्ट्रिक कार्स, ऑटो कार्स इनके घर में थी और इन इलेक्ट्रिक कम ऑटो कार्स को चलाने का तरीका इनमें से किसी को सही से नहीं आता था और किसी भी किस्म का वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे। जल्द से जल्द सैफ अली खान को हॉस्पिटल ले जाना चाहते थे, इसलिए ये फैसला किया गया कि उनको फटाफट वहीं पर बाहर मौजूद ऑटो में जल्द से जल्द उनको हॉस्पिटल जो है वो भेज दिया जाए। अब यहाँ पर पुलिस जो है तमाम तर मामले को देख रही है। यहाँ पर बड़े बड़े स्टार्स हैं, उनके घर भी हैं और यहाँ पर कुछ इस तरह के वाक़यात 1-2 स्टार्स के घर पहले भी हो चुके हैं, लेकिन इस तरह का वाक़या नहीं हुआ। लेकिन कुछ किसी ने घुसने की कोशिश की, उससे पहले गार्ड से पकड़ लिया। लेकिन ये मामला जो है ये बहुत ही सीरियस है। घर के अंदर दाखिल होना, 11वीं मंजिल तक चले जाना और किसी ने उनको पकड़ा नहीं, कोई शोर नहीं, कोई हंगामा नहीं, कोई चीज़ नहीं और सब के सब देखते रह गए। यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि कहीं कोई गार्ड जो है वो इसका मुआविन तो नहीं था। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हो रही हैं कि पुलिस जो है यहाँ पर अब चोर को पकड़ने के लिए एक तरीक़ाकार इस्तेमाल करेगी जिसमें जदीद टेक्नोलॉजी है, जिसमें देखा जाता है कि इस एरिया के अंदर उस दिन और उन औकात में कौन से ऐसे नए मोबाइल फ़ोन्स ऑन हुए थे। ये मोबाइल फ़ोन्स जो हैं इनके ऑन होने से ये पता लगेगा, जिसे डम फ़ोन डाटा कहा जाता है, ये पता लगेगा कि यहाँ पे कोई नया फ़ोन कौन सा था, फिर उस फ़ोन के नंबर से उस शख्स तक पहुँचा जाएगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि उस शख्स ने कोई फ़ोन यूज़ ही ना किया हो। तो फिर दूसरा तरीक़ाकार जो है वो ये है जो कहा जा रहा है कि घर में मुख्तलिफ़ जगहों पर उसके हाथ के फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो इकट्ठे किए जाएंगे, क्योंकि देखा जा सकता है वीडियोज़ और तस्वीर में भी कि उस शख्स ने कोई ग्लव्स, कोई दस्ताने नहीं पहने थे और बड़ी तेज़ी से नीचे जब भागा था तो उसके हाथ जगह जगह रेलिंग के ऊपर लगे थे और ये कहा जा रहा है कि पुलिस ने वहाँ से निशानात जो हैं वो उठा लिए हैं। हो सकता है अनकरीब पुलिस जो है उस तक पहुँच जाए। अगर पुलिस पहुंचना चाहे तो मैं हमेशा से कहती हूँ कि बहुत ही आसान होते हैं तरीके और पहुंचना कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। अलबत्ता इस वक्त कहा जा रहा है कि मीट के बयान में कुछ थोड़ा सा मशकूक लग रही हैं चीज़ें कि उससे 1 करोड़ रुपए का बताना और इतने आराम से वहाँ तक पहुँच जाना और उनके शोर हंगामे पर सैफ अली खान का नीचे आना, ये सब कुछ जो है अभी सवालात तो उठा ही रहा है। एनीवेज जो भी इसमें मज़ीद अपडेट्स होंगे आपको आगाह करूँगी। ये कहा जा रहा है सैफ अली खान का ऑपरेशन जो है वो कामयाब हो गया है, मतलब कि कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है और शायद अब हालत बेहतरी की तरफ जाएगी यकीनन। तो जो भी नई अपडेट्स होती है आपको बताएंगे कि किस तरह से इतने हाई सिक्योरिटी जोन में चोर अंदर दाखिल हो जाते हैं, इतनी बड़ी कार्रवाई करके फरार भी हो जाते हैं। तो ये सब कुछ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, इंडिया में भी होता है और हाई फाई एरियाज़ में होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।